सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटीज की सतह पर होने वाली जाली भर्तियों का नोटिस लेते हुए 28 जुलाई 2020 को एक खत जारी किया और खत आफ्ताब मुजाहिद इसरान डायरेक्टर टू सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की दस्तखत से जारी किया गया, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटीज की सतह पर जो जाली भर्तियां हुई है उसका नोटिस लिया गया है और फौरी तौर पर इस हवाले से तमाम तर तफसीलात फराहम की जाएं। जारी किए गए खत में जहां तमाम तर तफसीलात तलब करने के हवाले से तफसीलात दर्ज है, वहीं 12 खाने पर मुश्तमिल एक परफॉर्मा भी जारी किया गया है। परफॉर्मे में मुलाजिम का नाम और उसके वालिद के नाम के साथ साथ दूसरे नंबर पर उसके ओहदे से मुताल्लिक और तीसरे पे शनाख्ती कार्ड का नंबर और फिर जिसने भर्ती किया था उस अथॉरिटी के हवाले से भी तफसीलात तलब की गई है, जबकि ऑर्डर का जो लेटर नंबर है वो भी दर्ज करना जरूरी है, जबकि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, उसका नंबर और तारीख के साथ साथ पोस्टिंग ऑर्डर जिस डेट को हुई थी और ट्रांसफर ऑर्डर की तारीख भी बताने का कहा गया है। जबकि 90 नंबर पर पहली सैलरी जब हासिल की गई थी तो उस वक्त कौन सी यूनियन काउंसिल या कमेटी में थे उसकी तफसीलात भी तलब की गई है। जबकि अगर वेरिफिकेशन हुई थी अपॉइंटमेंट ऑर्डर की तो उसकी तारीख बताई जाए, जबकि बैंक अकाउंट नंबर की तफसीलात भी तलब की गई है, जबकि तमाम फोटो कॉपी को फौरी तौर पर पहुँचाने के लिए भी हिदायत की गई है। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से यकीनन 28 जुलाई को जो अहकामात जारी किए गए हैं और तफसीलात मांगी है, उसके लिए हंगामी बुनियादों पर यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटी को पाबंद किया गया है कि वो 29 जुलाई 2020 को सुबह 11 बजे तक तमाम तर तफसीलात फराहम करें। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से यकीनन ये एक ऐसा इक़दाम है कि जाली भर्तियों का नोटिस ले लिया गया है, लेकिन बल्दियाती इदारे जिसमें DMC और KMC शामिल है वहाँ कब कार्रवाई होगी, इसलिए कि वहाँ बड़ा बारीकी से काम लिया जा रहा है और मुलाजमीन के एस्टेब्लिशमेंट के बजट को भी बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। ताहम अगर फौरी तौर पर नोटिस नहीं लिया गया तो ईद उल फितर से पहले होने वाली तनख्वाहों में मुतादिद मुलाजमीन एडजस्ट किए जा रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर उतारने की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।